नमस्कार दोस्तों, माइंड कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पटवार हो, या इसके अलावा रेलवे हो, बैंक एसएससी वगैरह हो, इसके अलावा एनटीपीसी जो रेलवे वगैरह भर्ती निकला करती है, किसी भी ग्राम सेवक वगैरह हो, किसी भी भर्ती की तैयारी के लिए माइंड कोचिंग क्लासेज की जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करें। यानी अपना जो पहले जो टॉपिक चला था खनिज संसाधन के बारे में विगत अपने वीडियो में अपनी चर्चा की थी। उसमें हमने पढ़ा था कि जो खनिज संसाधन में राजस्थान की क्या दशा है, राजस्थान में कैसी स्थिति है। इसके अलावा हमने जैसे धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में जाना था, और उसमें भी हमने धात्विक खनिजों में एक जो अपना पॉइंट था लोहे के बारे में हमने जाना था कि लोहे का जो उत्पादन है, उत्पादन कहाँ होता है, विश्व स्तर पर कहाँ होता है, भारत स्तर पर कहाँ होता है और राजस्थान स्तर पर कहाँ होता है। देखिए, खनिज संसाधन का ही दूसरा जो पार्ट है, उस पार्ट में अपन ले रहे हैं धात्विक खनिजों का ही दूसरा बिंदु है तांबा। तांबा के बारे में बात करेंगे तो तांबा का जो अपन बात करते हैं इंग्लिश में कहा जाता है कॉपर, COPPER, यानी इसका परमाणु जो क्रमांक है वो 29 है, इसका प्रतिशत Cu। तांबा के बारे में बात करेंगे तो जो मानव के द्वारा अपन बात करते हैं कि सबसे पहले जो धातु को काम में लिया, मानव ने जिस धातु को यूज में लिया या अपने दैनिक कार्यों में काम में लिया, तो वो जो धातु है मानव के द्वारा सबसे पहले काम में ली गई वो तांबा ही है। विश्व में सबसे पहले तांबा धातु का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। हो सकता है सबसे पहले जो औजार को काम में लिया गया वो तो यानी कुल्हाड़ी था, लेकिन जो धातु की बात करेंगे तो वो था तांबा। देखिए, तांबा के बारे में अपन बात करते हैं तो तांबा का जो एक उप उत्पाद भी प्राप्त होता है, उप उत्पाद, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तांबे का जो उप उत्पाद होता है वह होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए, तांबे का उपयोग कहाँ करेंगे, तांबे के उपयोग के बारे में बात करेंगे। एक तो जैसे यानी जो प्योर सोना होता है, 24 कैरेट का सोना होता है, वो अपन बात करते हैं कि लचीला होता है, उसे विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी वगैरह बनाई नहीं जा सकती है। तो उसको थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए यानी उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें तांबे की अशुद्धि को मिलाया जाता है। यानी इसका यूज यानी सोने को कठोर बनाने के लिए, सोने को कठोर बनाने के लिए तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है, तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि तांबे का उपयोग और कहाँ करेंगे, विभिन्न प्रकार के जैसे विद्युत उपकरण, पंखे वगैरह, इनमें तार वगैरह बनाने में करते हैं। यानी दूसरा जो इसका यूटिलाइज होता है, उपयोग होता है, वो विद्युत उपकरण बनाने में। विद्युत उपकरण के अलावा यानी अपन बात करते हैं आभूषण वगैरह ज्वेलरी वगैरह बनाने में भी काम में लेते हैं। ज्वेलरी, आभूषण वगैरह, कहा भी जाता है मैं तेरा ताबीज बना दूंगा, यानी ताबीज वगैरह है, आभूषण वगैरह इससे तांबे से ही बनाया जाता है। सिक्के वगैरह प्राचीन काल में चला करते थे, ताम्र सिक्के, तो सिक्के वगैरह भी बनाए जाते हैं, मूर्तियां वगैरह भी बनाए जाते हैं। यानी तांबे का दैनिक जीवन में बहुत सा उपयोग काम में लिया जाता है। अब देखिए, तांबा का बारे में बात करेंगे। अगर इसकी जो मिश्रण धातु है, मिश्रण धातु या मिश्रित जो धातु है, मिश्रण, अगर तांबे में अगर हम टिन मिला देते हैं, कॉपर में हम टिन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है। तांबा में टिन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कांसा। अगर तांबे में जस्ता मिला दिया जाता है, जिंक बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, अगर तांबा में सोना मिला दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, रोल्ड गोल्ड सोना, यानी रोल्ड गोल्ड सोना। इस प्रकार यानी मिश्र धातु है, तांबे का बहुत सो काम में लिया जाता है। अब यानी तांबे के बारे में बात करेंगे तो तांबे में विश्व में सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, जैसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का यहाँ एक देश पड़ता है, उस देश का नाम है चिली। यानी विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राष्ट्र की बात करेंगे तो वो चिली देश ही आएगा। चिली, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप,
दक्षिणी अमेरिका बहुत, यानी यहाँ पर अपन बात करते हैं लगभग 20-22% यहाँ विश्व का तांबा निकाला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राष्ट्र यही है। यहाँ पर आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की खाने, जैसे एक खान आती है चूकी का मारिटा खान, कई गाइडों में ये इसको सबसे बड़ी खान बताई जा रही है कि तांबे की सबसे बड़ी खान यही है। दूसरी खान है एस्कोंडिडा। एस्कोंडिडा देखो अपन बात करते हैं, ये तो तांबे की प्रसिद्ध खान है चूकी का मार्टा, लेकिन सबसे बड़ी खान की बात करेंगे तो उस खान का नाम है एस्कोंडिडा। थोड़ा सा नाम अटपटा है, एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। एस्कोंडिडा, एस्कोंडिडा, चूकी का मार्टा, एस्कोंडिडा, दोनों ही खाने कहाँ हैं? चिली देश में है। चिली देश में एस्कोंडिडा और चूकी का मार्टा। इसके अलावा जैसे उत्तरी अमेरिका में एक खान आती है बूटे की खान। अमेरिका देश यूएसए का आपने नाम सुना होगा, वहां पर एक प्रांत पड़ता है मोटाना प्रांत, वहां पर भी एक तांबे की प्रसिद्ध खान है बूटे की खान। लेकिन सबसे बड़ी खान की बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो खान आती है उस खान का नाम है एस्कोंडिडा। ये कौन से देश में पड़ती है? चिली देश में पड़ती है। अपने जो भारत है उस भारत में सबसे ज्यादा जो तांबे का उत्पादन कहाँ किया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश से किया जाता है। और मध्य प्रदेश में भी एक स्थान पड़ता है बालाघाट, और बालाघाट का एक उप क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है मल्जखंड। ये मल्जखंड है, ये यानी भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान। भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान की बात करेंगे तो वो मल्जखंड ही है, और मल्जखंड मध्य प्रदेश, मल्जखंड मध्य प्रदेश। मल्जखंड कहाँ पर पड़ती है? मध्य प्रदेश में। वो तांबे की विश्व में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राष्ट्र चिली, भारत में कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश के बाद में सेकंड नंबर का जो राज्य आता है वो अपना राजस्थान का नाम आता है। किसके उत्पादन में? तांबे के उत्पादन में। अब देखिए राजस्थान में तांबा कहाँ कहाँ उत्पादन होता है। राजस्थान में तांबा की बात करेंगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा झुंझुनू जिले से किया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन किया जाता है, वो जिला है वो झुंझुनू, झुंझुनू जिले से। और यहां पर आप देखेंगे कि कौन कौन से खाने हैं, जैसे खेतड़ी सिंगाड़ा है। इस खेतड़ी सिंगाड़ा से बड़ी मात्रा में तांबे का प्रोडक्शन किया जाता है। खेतड़ी सिंगाड़ा, खेतड़ी सिंगाड़ा, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में पूछ लिया गया था। यहाँ पर खेतड़ी सिंगाड़ा की भी एक छोटी सी खान के बारे में पूछ लिया था। चांदमारी, तांबमारी परियोजना किस जिले में है? चांदमारी, यानी यहीं पर एक छोटा सा स्थान है जिसका नाम है चांदमारी, चांदमारी। इसके अलावा अपन बात करते हैं मधान, कोहलान, मधान, कोहलान, चांदमारी। ये खाने किसकी हैं? ये खेतड़ी सिंगाड़ा क्षेत्र में तांबर के खाने हैं, तांबे की खाने हैं। अब देखिए राजस्थान में, यानी यहां से निकाला जाता है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा तो यहां से निकालते हैं, लेकिन तांबे की सबसे पहले जो प्राप्ति हुई थी, तांबे की सबसे पहले स्वतंत्रता से पूर्व तांबे की प्राप्ति हुई थी, वो यहां से हुई थी। परबतसर तहसील पड़ती है नागौर में, और परबतसर तहसील का एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है कुराड़ा। यानी परबतसर तहसील के कुराड़ा गांव नागौर जिले से सबसे पहले तांबर की प्राप्ति हुई थी 1934 ईस्वी में। यानी आजादी से पहले अगर तांबर प्राप्ति की बात करेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व की बात करेंगे, तो तांबर की प्राप्ति हुई थी वो कहां से हुई थी? कुराड़ा, परबतसर, नागौर 1934। कुराड़ा, परबतसर, नागौर 1934। इसके अलावा अपन बात करते हैं और खाने कौन कौन सी हैं, जैसे खोदरीबा। खोदरीबा, खोदरीबा खान कहां पर है? अलवर जिले में। खोदरीबा है खान अलवर जिले में। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि चूरू जिले में भी खान है क्या? बिदासर, बिदासर चूरू जिले में पड़ती है। इसके अलावा देवतलाई भीलवाड़ा में, देवतलाई, देवतलाई ये खान है, ये भीलवाड़ा में पड़ती है। और उदयपुर में खान पड़ती है जिसका नाम है रायपुर खेड़ा। उदयपुर की जो खान है उस खान का नाम है रायपुर खेड़ा। यहां से क्या निकाला जाता है? तांबा निकाला जाता है। जैसे अपने सीकर में नीम का थाना के पास में जाओगे तो एक ढाणी पड़ती है, उस ढाणी का नाम है बेनी वालों की ढाणी, बेनी वालों की ढाणी।
बेनी वालों की ढाणी सीकर, डाबला बेनी वालों की ढाणी सीकर, बिदासर चूरू, खेतड़ी सिंगाणा झुंझुनू। इसके अलावा अपन बात करते हैं खो दरीबा अलवर, देवतलाई कहाँ पर पड़ता है, भीलवाड़ा में, और रायपुर खेड़ा कहाँ पर पड़ता है, उदयपुर जिले में पड़ता है। और दो खाने और हैं यहाँ पर, एक का नाम है अंजनी और दूसरे का नाम पड़ता है सलूम्बर। अंजनी सलूम्बर ये भी खाने कहाँ पर हैं, उदयपुर में। रायपुर खेड़ा है, ये भी उदयपुर में पड़ता है। देवतलाई भीलवाड़ा में, खोदरीबा अलवर में, झुंझुनू में, कौन सी है, खेतड़ी सिंघाड़ा। जहाँ की छोटी छोटी खानों के बारे में बात करेंगे तो जहाँ के छोटी छोटी खाने हैं चांदमारी के अलावा मधान है, इसके अलावा कोहलान है। ये खाने किसकी हैं, ये तामर की खेतड़ी सिंघाड़ा में छोटी छोटी खाने हैं। खोदरीबा के बारे में भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो देखिए तांबे के बारे में अपन बात करेंगे कि तांबा Cu यानी परमाणु जो क्रमांक होता है 29 होता है। मानव ने सबसे पहले इसी धातु को खोजा था। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसका जो उप उत्पाद के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका यूज वगैरह आभूषण वगैरह बर्तन वगैरह मूर्तियां वगैरह में किया ही जाता है। इसके अलावा सोने को कठोर बनाने के लिए तांबे की अशुद्धि उसमें मिलाई जाती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं अगर मिश्र धातु की बात करेंगे, तांबा में टील मिला दिया जाता है तो कांसा बनता है, तांबा में अगर जस्ता मिला दिया जाता है तो क्या बनेगा, पीतल। इसके अलावा अपन बात करेंगे तांबा में अगर सोना मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, रोल्ड गोल्ड सोना बनता है। अब देखिए यानी अपन बात करते हैं कि तांबा का विश्व में प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है, विश्व में भारत में कहाँ करते हैं, राजस्थान वगैरह में कहाँ करते हैं। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो अग्रणी शीर्षक जो स्थान राष्ट्र है उस राष्ट्र का नाम है चिली, और यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है जिसका नाम है एस्कॉन डीडा। और यहाँ प्रसिद्ध खान और भी है, चूंकि का माराठा ये प्रसिद्ध खान है, तांबर की खान है, बूटे की खान है, यूएसए देश में है, ये भी प्रसिद्ध है। लेकिन अपने भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर किया जाता है इसका प्रोडक्शन, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर, बालाघाट में एक खान का नाम है मल्ज खंड, जिसका नाम पड़ता है मल्ज खंड। लेकिन राजस्थान में इसका एक तरीके से यानी कि जो खेतड़ी झुंझुनू है उसको तांबा जिला भी कहते हैं, झुंझुनू को तांबर जिला भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी पुकारते हैं। यहीं पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक केंद्र सरकार का उपक्रम लगाया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा उपक्रम लगाया गया है जिसका नाम है HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसको पूरे नाम से बोलते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ये कौन से देश के सहयोग से स्थापित है, ये अमेरिका देश के सहयोग से स्थापित है। अमेरिका की कंपनी का नाम क्या है, वेस्टर्न नेफ इंजीनियरिंग कंपनी। अमेरिका की कंपनी का नाम है वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी के सहयोग से, यानी यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 यानी 1967 छक्का सात 1967 ईस्वी में यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना खेतड़ी झुंझुनू में की गई थी। तो यानी ये अपने तांबे से संबंधित क्वेश्चन थे जिसमें खेतड़ी सिंगाड़ा वाला ध्यान में रखना, जहां पर कोहलान, मधान, चांदमारी और इसके अलावा सीकर में बेनी वालों की ढाणी, चूरू में बिदासर, देवतलाई भीलवाड़ा में, उदयपुर में रायपुर खेड़ा, अंजनी सलूम्बर। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि खो दरीबा अलवर में यहाँ से तांबा निकाला जाता है। यहाँ से तो तांबर आज निकाले जाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व जो तांबा निकाला जाता था वो कहाँ से निकाला जाता था, वो कुराड़ा कहाँ पर पड़ता है, कौन सी तहसील में, परबतसर तहसील में। और ये कौन से जिले में पड़ता है, नागौर में। यानी आज़ादी से पहले सबसे पहले जो तांबा प्राप्ति हुई थी वो 1934 ईस्वी में प्राप्त हुई थी और यहीं से तांबा मिला था। मानव ने सबसे पहले जिस धातु की खोज या आविष्कार किया था या काम में लिया था वो तांबर की बात हमने की है। इसके बाद में हम अपना अगला बिंदु देखते हैं तांबा के बाद में। तांबा के बाद में सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता। जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लेड एंड जिंक, सीसा और जस्ता। सीसा प्लस जस्ता इंग्लिश में बोला जाता है लेड एंड
जिंक। सीसा जस्ता के बारे में अपन लोग बात करते हैं तो ये एक साथ निकाले जाते हैं, इनको कहेंगे जुड़वा खनिज, यानी साथ साथ निकलते हैं तो क्या कहेंगे इनको जुड़वा खनिज बोला जाता है। इनका देखिए ऐसक की बात करेंगे तो इनका ऐसक कौन सा है, सीसा और जस्ते का। सीसे और जस्ते का ऐसक का नाम की बात करेंगे तो जिंकाइट है, केलेमीन है, विलेमाइट है। ये सीसे और जस्ते के ऐसक का नाम है। विलेमाइट है, केलेमीन है, जिंकाइट है, ये सीसे और जस्ते के क्या है, प्रमुख ऐसकों के नाम हैं। कई स्थानों पर यानी सीसा जस्ता के साथ में चांदी भी निकाल लेते हैं तो उनका तीनों का ऐसक हो जाता है। उस ऐसक को क्या कहा जाता है, तीनों के ऐसक को कहा जाता है गेलीना पुकारा जाता है। तीनों के ऐसक को किस नाम से पुकारा जाता है, जिसमें सीसा भी हो, जस्ता भी हो और चांदी भी हो, तीनों का ऐसक गेलीना पुकारा जाता है। अब यानी अपन बात करते हैं कि सीसा और जस्ता के बारे में। तो सीसा और जस्ते का उपयोग कहाँ करेंगे, लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, जस्ते का उपयोग करेंगे। अब यानी लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए जस्ते का उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यसद लेपन कहा जाता है, उसे यसद लेपन कहा जाता है। अब देखो इनकी खान की बात करेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी खान का नाम क्या है, सीसा और जस्ते की खान सुलिवान खान, ये कनाडा देश में पड़ती है। सुलिवान खान कनाडा। वैसे अगर खान की बात करेंगे तो सुलिवान आएगा, अगर राष्ट्र की बात करेंगे तो दोनों में अग्रणी राष्ट्र है चीन, यानी विश्व में चीन और भारत में राजस्थान, और राजस्थान में सबसे ज्यादा निकालते हैं उदयपुर से निकाला जाता है, और उदयपुर में एक खान पड़ती है, उस खान का नाम है जावर। इस खान से क्या निकाला जाता है, सीसा और जस्ता निकालते हैं। अब यानी अपन बात करते हैं सीसा और जस्ता की और भी खाने हैं क्या राजस्थान में, उन खानों के बारे में चर्चा करते हैं। अक्सर एग्जाम में उन खानों से क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से सीसा और जस्ते की खान है कौन सी है। तो यानी एक आपको बिंदु याद करना पड़ेगा, यानी एक राजा था, उस राजा का नाम था चौथ राजा राम, जो क्या पहनकर, यानी एक तुरंगी थी, उस तुरंगी को पहनकर वो एक मांडू का एक गुलाब था, उस गुलाब में जा बसा। यानी आप बताएंगे जो तुरंगी चौथ राजा राम पहनकर मांडू के गुलाब में जा बसा। जो चौथ राजा राम क्या पहनकर, या अपन कहेंगे जो तुरंगी चौथ राजा राम पहनकर, जो तुरंगी चौथ राजा राम पहनकर मांडू के गुलाब में जा बसा। जो तुरंगी चौथ राजा राम, यहां पर आप बात करेंगे जो का मतलब क्या होता है, जोपार। जो का मतलब होगा जोपार। इसके अलावा तुरंगी का मतलब होगा तुरंगी, सीधा का सीधा मीन्स यहां निकलेगा। और दोनों ही खाने कहां पर पड़ती हैं, सिरोही में। दोनों ही खाने कहां पर पड़ती हैं, सिरोही में। चौथ का बरवाड़ा, ये कहां पर पड़ता है, ये सवाई माधोपुर में पड़ता है। चौथ का बरवाड़ा किस जिले में पड़ता है, सवाई माधोपुर में। इसका राजा का मतलब होगा राजपुर दरीबा, और ये पड़ता है राजसमंद में। राम का मतलब होगा रामपुरा, आगूचा, भीलवाड़ा। पहनकर का मतलब होगा पूर्व बनेड़ा, ये भी कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में। घुघराव मांडू की पाल, घुघराव मांडू की पाल, ये पड़ती है डूंगरपुर में। के का मतलब होता है किशोरीदास गुड्डा, किशोरीदास गुड्डा, ये पड़ता है अपने अलवर जिले में। गुलाबपुरा आगुचा, ये फिर कहां पड़ेगा, ये भीलवाड़ा जिले में, जो राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है या मैनचेस्टर कहलाता है। जा का मतलब जावर, और ये जावर खान पड़ती है उदयपुर में। और बे का मतलब बरडालिया, और बरडालिया पड़ता है बांसवाड़ा में। और सा का मतलब सावर, और सावर खान पड़ता